बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, पिछले 2 साल से तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, मेरी तकरीबन हर वीडियो में आप ज़िक्र सुनते होंगे शिकागो वाले। शिकागो ने ये किया, शिकागो ने वो किया, शिकागो ने ऐसे कर दिया, शिकागो ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, शिकागो की तरफ से ये हुआ, शिकागो की तरफ से गाड़ी, शिकागो की तरफ से रिक्शा, शिकागो की तरफ से घर, शिकागो की तरफ से राशन, शिकागो की तरफ से आरओ प्लांट, जिसके साथ और भी लोग जुड़ते गए। तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर लोगों के बड़े बैड कमेंट भी आते थे कि कौन है शिकागो, आप शिकागो से हट के कहीं बाहर भी आ जाया करें, किसी और को भी देख लें, आप हमेशा से शिकागो का जिक्र करते हैं। कुछ लोगों को पता था कि कोई कंपनी है, कुछ कहते थे कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है शिकागो, ये नहीं पता था कि शिकागो जो है वो एक इंसान है। आज मेरे सामने जो बैठे हैं, जैसे हम शिकागो का बड़ा सा नाम लेते हैं ना, तो आपको नज़र आ रहे हैं जो मेरे राइट साइड पे बैठे हुए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। करम अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। मुझे ये बताइए कि आपने मेरी कौन सी वीडियो देखी और कौन सी बात आपको इंस्पायर कर गई। वैसे तो मेरी स्टोरी बड़े लोगों को इंस्पायर की है कि आपने कहा कि मैं आपको सिलेक्ट करूं और आपके साथ मिलके काम करूं। लोग तो चैरिटी के पैसे खा जाते हैं, वो समझते हैं कि ये पैसा हमारा है और अपने ऊपर हलाल समझते हैं और अपनी ज़िंदगी को चेंज करते हैं, अपना लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज कर लेते हैं। लेकिन उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये एक अमानत है। और आपको कैसे लगा कि आपकी अमानतों का ख्याल इतने अच्छे तरीके से मैं ही रख सकती हूँ? उस वक्त जब यानी कि मैंने आपसे थोड़ा जिक्र किया, मगर इंशाल्लाह मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो तो बाद में और बहुत सारे लोगों को देने के बाद कोई जो है कोई लाख रुपए में, कोई 50,000 में, लोग 15-15, 20,000 के दरमियान ही जो है वो उनका जो है पोल खुल गया कि वो उसको सही तौर पे नहीं अंजाम दे पा रहे हैं। आपका चैनल जो है, चैनल से पहले मैंने आपका जो प्रोग्राम देखा था डेली पाकिस्तान में, यासिर शामी उन्होंने आपका इंटरव्यू किया था। डेफिनेटली मैं आपकी स्टोरी से इंस्पायर हुआ। फिर आपने चैनल बनाया और चैनल बना के जब आपने लोगों के हेल्प के लिए डाला, तो उसमें मैंने बोला कि एक आपको भी उसी तरीके से मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और रियली कि जब मैं आपके साथ बातचीत की और आपने जो मेरे फ़ंड को जिस तरीके से इस्तेमाल किया माशाल्लाह से, तो वो पहले तो शायद बात हज़ारों तक जाते जाते, फिर अल्लाह का शुक्र है लाखों तक, फिर अल्लाह ने किया करोड़ तक, जो कि आप डिज़र्व करती थी डेफिनेटली। कि आपको जो है जिस तरीके से, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो लोग चैरिटी करते हैं वो तो बहुत आसान काम करते हैं। आपने जो काम किया ग्राउंड में रहकर लोगों के पास जाके हेल्प करके, ये आप हमसे ज़्यादा, बल्कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। सही है, क्योंकि हम वहाँ पर रहकर अपने कामों में बिज़ी रहते थे और जो है यहाँ पर यानी चाहते थे कि लोगों की मदद हो। बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, मगर फिर भी जो है हर जगह पे मदद सही तौर पे नहीं पहुँच पा रही, जिसके लिए मैंने आप ही को चुना कि चलें आपने तो करके दिखाया माशाल्लाह से। जी, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे ये इतनी इज़्ज़त दी। आरओ प्लांट शायद लगा था, सबसे पहला जो काम हुआ था वो शायद आपको मेरे चैनल पे एक स्टोरी मिलेगी, फ़रहीन थी जिनकी सबसे पहले मदद की गई, उनको गाड़ी लेके दी गई। तो गाड़ी के अंदर जो फंडिंग हुई थी उनमें सबसे पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था वो थे शिकागो वाले। उसके साथ फिर लोग मिले, सबसे पहले उनको हमने गाड़ी दिलाई। उसके बाद आपने देखा होगा कि मकान बना के दिए, शिकागो वालों ने ही बना के दिए। 7 लोग फिर और जुड़ते गए। जब मैंने इनका हर वीडियो में ज़िक्र करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि आपने कोई भी अगर मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप फ़ौरी तौर पे जो है ना वो मेरे फ़ंड को यूज़ किया करें, किसी से पूछा ना करें। कुछ लोग कहते हैं स्पेसिफ़िक चीज़ों के लिए ये फ़ंड दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि हर जगह जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी आपने वो फ़ंड को यूज़ करना है। मुझे ये बताइए कि आपको लगता था कि हम इतना ज़्यादा काम कर पाएंगे कि जिसके ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैंने काम स्टार्ट किया, उसमें आपने मेरा साथ दिया कि जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा है, यूट्यूब एक चैनल है, वो इंशाल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। पता नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा था कि, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आपको कामयाबी दी, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। और उसमें जिस तरह से जो आपकी मेहनत शामिल है, यानी कि जिस तरह आपने मुझे जब जिक्र किया, और मैं भी ये चाहता था कि
यानी उसमें हमें वुमेन करनी पड़ गई क्योंकि आप वुमेन हैं, तो इस वजह से। तो नहीं तो ये था कि मैं तो चाहता था कि लोग जो बेरोज़गार हैं उनकी बेरोज़गारी पर कुछ ऐसा काम किया जाए कि वो रोज़गार जो है करें। मैंने उसमें भी यूट्यूब चैनल पे काम यानी कि लोगों को दिया, मगर लोगों ने इतना धोखा दिया मुझे, इतने लोगों ने धोखे दिए कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि यानी कि। मगर शुक्र है कि छोटे मोटे, बल्कि एक ने तो बहुत बड़ा धोखा दिया, इंशाल्लाह उसका भी आपको बताऊंगा। और बाकी ये कि जब आपके साथ मैंने काम किया डेफिनेटली कि जिस तरह से आपके लोगों की छतें टपक रही थी, बच्चे बेचारे वो थे, बच्चे बहुत बुरी हालत में थे सिर्फ छत की वजह से कि बारिशें होने की वजह से उस ज़माने में बारिशें हुई और छत टपक रही थी, तो छतें बना के दी। किसी के घर किसी वजह से गिर गए, दीवारें गिर गई, जो कि सचमुच में आपने वीडियो में दिखाया और मुझे भी भेजी और उसको फिर काम करके दिखाया आपने। उसमें जो मुझे मज़हब से कोई वो नहीं है कि वो जो है क्रिश्चन था, हिंदू था, मुसलमान था, मेरा सिर्फ काम था मदद करना। तो इंशाल्लाह, और आपने भी मेरे उसके साथ दिया। मैंने वही बोला कि मैं तो सिर्फ पैसे भिजवा सकता था और आपने तो करके दिखाया। दूसरी बात ये थी कि लोग अक्सर लोग बोलते थे कि भाई ये काम अगर 20,000 में हो रहा है तो दूसरे फ़ोन कॉल में वो काम 30 से 40,000 तक पहुंच जाता था। आपने तो कभी कभार बताया कि ये काम 1.5 लाख में अगर हो रहा है तो वो काम आपने अपनी एफ़र्ट डाल के आपने खुद टाइम दे के वो 1,10,000 में करके दिखाया मुझे कि भाई इस 1,10,000 में 40,000 बच गए हैं, तो 40,000 को जो है क्या किया जाए। तो ये बात भी जो कि इंस्पायर कर गई, क्योंकि लोग मेरे तजर्बे के मुताबिक लोग तो मुझसे ज़्यादा फ़ंड मांगते थे कि जो कम दिखा के। दरअसल में हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं मगर हमें भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये काम इतने में नहीं होता, सही है। और मैंने तो बल्कि लोगों को बोला कि भाई मैं आपको तनख्वाह देने के लिए तैयार हूँ कि, और लोगों को दी तनख्वाह मैंने कि भाई इस महीने का आपसे तय कर लेते हैं कि आप जो है आप मुझसे तनख्वाह लें मगर लोगों के लिए काम करें। मगर लोग जो है लोग को जो है जिन लोगों ने बीच में ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से मुझे ख़ुद भी हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है ये तो बेचारे, मैं तो उनको तनख्वाह तक दे रहा हूँ कि भाई तुम तनख्वाह पे काम कर लो, तुम हराम नहीं खाओ। मगर वो लोग शायद हराम ही खाना चाहते थे कि उन्होंने सोचा कि अगर उनको 20,000 रुपये 25,000 रुपये शायद कम लग रहे थे तो वो 1.5-2 लाख रुपये खा गए कि चलो हमने कम से कम पूरे साल का पैसा आज खा लिया, शायद कोई साल बाद कोई और इंसान जो है हमारी मदद करने के चक्कर में हम उसको बेवकूफ़ बना सकें। आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि अब आप जानती हैं कि मोस्टली अल्लाह का शुक्र है कि इतना जो काम हुआ, तो मैं तो अब सारी फंडिंग, बल्कि मैं भी, आप जानती हैं कि मैं ख़ुद भी अब इंशाल्लाह आप ही के साथ काम करने के लिए आया हूँ। तो यानी कि अब तो फंडिंग का तो है, बस आपके साथ काम करना भी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से जो आपने मुझे 2 साल में करके दिखाया स्कूल का, और मेरे पैसे को जितने अच्छे तरीके से लोगों की भलाई के लिए यूज़ किया, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह हम लोग और आगे भी काम करना चाहते हैं। तो बाकी जो है अल्लाह बस हम पे जो है करम रखे जी इंशाल्लाह। और अभी हम 5-6 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो उसकी सारी सीरीज़ जो है वो आएगी। न्यूयॉर्क स्टोर वाले मेरे साथ पिछले 1.5 साल से हैं माशाल्लाह, आपको बड़ी दुआएं देते हैं। अशफाक साहब लंदन से हैं, मदीहा साहिबा लंदन से हैं, जर्मनी से हैं, और स्कॉटलैंड वाले सोबिया मैडम हैं, नूर बानो साहिबा, और एक डॉक्टर साहिबा हैं। बड़े सारे लोग यानी कि आउट ऑफ कंट्री से जो मेरे साथ थे, वो उनको बड़ा इश्तियाक था कि शिकागो वाले कभी जो है ना वो सामने आए, नज़र आएँ। तो मैंने इनको फोर्स नहीं किया कि ये मंजर आम पे आएँ। ये शिकागो से कराची आए, कराची से मेरे पास लाहौर, और मेरे पास ही हैं, और मेरे पास इन्होंने तकरीबन 20 दिन का स्टे किया, 15 से 20 दिन लगे, और उसके बाद चले गए हैं वापस, और चले जाएंगे वापस। लेकिन ये सीरीज़ जो है ना चलती रहेगी आगे, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें आपको इंशाल्लाह ये नज़र भी आएंगे। आपने सिलाई स्कूल देखा, और मैं चाहूँगी कि सिलाई स्कूल जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जिस रूम से, वहाँ भी आप विज़िट करें जाके, और वो आप ज़रूर उसकी वीडियो खुद से बनाएं। सिलाई स्कूल से लेकर शेल्टर होम तक हम पहुँच गए। आपने परफॉर्मेंस देखी कि वो औरतें, वो बच्चियाँ जिनको कुछ भी नहीं आता था, आज माशाल्लाह वो अपने घरों में बैठ के रोज़गार कमा रही हैं। और सिलाई स्कूल की परफॉर्मेंस आपके सामने आती रही। हर 3 महीने के बाद एक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था, फिर उसकी हम मुकम्मल कवरेज करते थे। सिलाई स्कूल जब आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी, उसके बारे में आपको कैसा लगा? यानी कि जो लड़कियों की परफॉर्मेंस थी, 2 स्कूल हैं आपको पता है, जो कि पत्तों की का मुकम्मल स्कूल आपने बना के दिया, और इस स्कूल में भी आपकी बड़ी माशाल्लाह एफ़र्ट जो है वो शामिल रही है।
माशाल्लाह से जो मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, ख़ास तौर पे टीचरों ने जो परफॉर्मेंस दिखाई और लड़कियों की जो परफॉर्मेंस इंशाल्लाह वो सीरीज़ में पता लगेगी, तो उसको देख के मैं बहुत मुतासिर, बल्कि मुझे तो पहले ही वहाँ से यानी आप शायद लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं शायद उज़्मा को चेक करने या हो सकता है कि उसकी कोई जासूसी करने आया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सही है, वहाँ पर जिस तरीके से जो मुझे वीडियो दिखाई भेजती थी सारा था, क्योंकि इनका भी मैंने चेक एंड बैलेंस शुरू में रखा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से 2-4 महीने में पता लग गया कि हाँ मेरा पैसा सही यूज़ हो रहा है, तो उसके मैंने इसलिए जो है हर एक चीज़ को बढ़ाता चला गया। स्कूल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि चूँकि औरतों ने करीबन 70-80% जो है रोज़गार पे लग गई। जो हमारा यही था, हमारा एम यही था कि मेरा तो बल्कि ये एम था कि अगर 100 में से एक बंदा भी रोज़गार में लग जाता है तो मेरी तरफ जो है ना, मेरा तो कामयाब हो गया। मैं उज़्मा को यही बोलता था पहले कि अगर हमने सिर्फ एक को भी अगर रोज़गार पे लगा दिया या किसी एक की भी जो कि जायज़ मदद कर दी, तो आप समझ लें कि हमारा तो मकसद पूरा हो गया। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो यहाँ पर आके मैंने देखा और जो मुझे उज़्मा बताती थी कि हमारी 70 से लेकर 80% लड़कियाँ जो कि बहुत गरीब घराने से रही, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से आती थी, उनके पास पैसे नहीं होते थे, और जिस तरह से फ्री सिलाई स्कूल उनके लिए काम आया कि आज वो माशाल्लाह से अपने पूरे घर वालों को रन कर रही हैं उनके घर में। जबकि ये भी ऐसी भी लड़कियां आई थी जिनके घर में एक वक्त का खाना या रात को भूखे सोने वाले भी थे कि दूसरे वक्त का खाना अवेलेबल नहीं था। आज जो है वो जो दुआएं देती हैं कि उनके घर में सालन पकता है और वो माशाल्लाह से रोटियां खाती हैं, और माशाल्लाह से जिनकी शादी भी हो गई वो आगे जाकर अपने ससुराल में भी जो है काम करके उनके लिए बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। बल्कि उन्होंने भी दूसरी लड़कियों को सिखाया, जो अपनी बहनों को सिखा दिया, किसी ने अपनी कज़न को सिखाया, किसी ने अपनी दोस्त को सिखाया, और डेफिनेटली वो लोग भी आगे जाकर जो है लोगों की यानी अपने आप को जो है रोज़गार फराहम कर रहे होंगे। मैं इसलिए जो है मैं डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा काम हुआ माशाल्लाह से कि मुझे बड़ी यानी कि दिली सुकून, बल्कि उज़्मा को भी बहुत दिली सुकून मिलता है जब भी कोई लड़की या उनकी वालदा आके बताती है उनको कि ये, और हमें दुआएं मिलती है। बल्कि मेरे साथ साथ उन लोगों को भी जिन्होंने इसमें सिलाई स्कूल में हिस्सा लिया उनको भी दुआएं जाती है, जो कि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो दवाएं बताती मुझे तो कि उनकी ख़ास तौर पे वालदा आके जो ना कि हमारे तो बहुत बुरे हालात थे कि वो शिकागो वाले ने या जिन्होंने भी, और उज़्मा ने ख़ास तौर पे बहुत उनकी ज़िंदगी चेंज करके रख दी। हमने सारे एक बहुत बड़ा वैसे तो बड़े काम किए हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने कंप्लीट किया सैलाब ज़दगान का। जब फ्लड आया तो आपने कहा कि आप जाएं वहाँ पे, और जो 3 ट्रक थे राशन के वो शिकागो की तरफ से गए थे सैलाब ज़दगान के लिए, जिसके अंदर राशन था, टेंट थे और ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें थी। वहाँ पे बात हुई पानी की, वहाँ पे पानी नहीं था। वहावा तोनसा से आगे वहावा से आगे बस्ती डगर वाली, वहाँ पे हमने आरओ प्लांट लगाया। ये तो मेरे साथ खड़े थे, लेकिन इनसे लोग इतना इंस्पायर हो गए, और जब मैंने ये कैंपेन चलाई तो आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान के जो लोग थे, आउट ऑफ कंट्री से तो थे मेरे साथ, पाकिस्तान से जो बच्चियाँ थीं, एक बच्ची किसी के घर में काम कर रही थी और वो 50 रुपये दे के गई थी। कोई पैगाम आप देना चाहें? इस टाइम तो पाकिस्तान को तो बड़ा क्रेज़ था शिकागो वालों को देखने का, जो शिकागो में लोग रहते हैं वो आपको देख के बड़ा खुश होंगे। कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। पैगाम तो बस यही है कि जिस तरह से आप जानते हैं कि हम लोग चैरिटी का ही कर रहे हैं, और इसमें माशाल्लाह से बहुत सारे लोग इन 2 साल में हमसे जुड़े और हम पे ट्रस्ट किया, जिसके लिए बहुत बहुत मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी मैं उनसे चाहता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे कुछ इरादे हैं इंशाल्लाह जो आपको आगे पता लगेंगे कि हम जो है क्या करना चाहते हैं। और तो इसमें मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ रहें और उसमें मदद करें। इसी में जो है मैं समझता क्या कहना, मतलब कि आप जानते हैं जिस तरह से हमारे जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बहुत, और अल्लाह ने जो है कुरान शरीफ में भी बयान किया, वो डिफरेंट जगहों पर क्या है मैं उसका एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, मगर वो यही है कि यानी कि आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जो आपको अजर मिलेगा वो इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। और अक्सर लोग सोचते हैं हम किस किस की मदद करेंगे, क्योंकि जब भी मैंने किसी को कोई मदद के लिए बोला कि ठीक है, तो बोलते रहे इतने सारे लोग जो हैं, इतने प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में इतनी प्रॉब्लम है, यानी कि इतने कितने किस किस को करोगे। तो मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ भाई कि कुरान शरीफ में चाहे मुझे सिर्फ एक सूरत ऐसी याद आ रही, जो हो सकता है मैं थोड़ा आगे पीछे कह रहा हूँ, कि सिर्फ अगर आप पूरी दुनिया में सिर्फ एक को भी अगर उसकी मदद कर देते हैं उसकी भलाई के लिए, या उसको अच्छा इंसान बना देते हैं, सही है, वो एग्जैक्टली वो नहीं है, मगर जो मैं उसको समझा हूँ मैं वो समझ बता रहा हूँ आपको कि एग्जैक्टली शायद वो मैं तर्जमा नहीं कर पा रहा,
तो मगर सोच जो है उसकी अपनी सोच को बता रहा हूँ कि एक को ही आप है ना एक अच्छा इंसान बना दें या उसकी ऐसी मदद कर दें कि वो आगे अच्छा इंसान बन सकता है, तो समझ लें वही आपकी कामयाबी है। ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों की, लाखों की या करोड़ों की मदद करें। और जिस तरह से उस्मा ने बताया कि हमारी जो है जब एरो प्लांट के लिए हम काम कर रहे थे, मैं जहाँ तक समझता हूँ वो जब उसने मुझे बताया तो रियली तो मेरी तो आंखों में उस वक्त आंसू आ गए कि क्योंकि उस बच्ची का जो जितना वो कमाती है उसके हिसाब से जो उसने 50 रुपये दिए, मैं समझता हूँ वो मेरी करोड़ों की चैरिटी पर भारी थे। सही है। तो अब तो इसलिए बस मेरा पैगाम यही है सब पाकिस्तानियों से जो ओवरसीज़ भी हैं और यहाँ पर भी हैं, जितनी अपनी तरफ से कर सकते हैं लोगों की मदद करें। खुद से कर सकते हैं खुद से करें, या अगर आप चाहते हैं कि हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस बात का यकीन रखें कि आपका जो है आपका पैसा सही हाथों में जा रहा है। जी, थैंक यू सो मच जी। अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर प्यारा सा कमेंट एक शिकागो के लिए अब बनता है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा इन्होंने कितना काम किया है मेरे साथ मिलके। आगे पूरी सीरीज़ में आपको नज़र आता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, शिकागो वाले पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।